नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गोपालगंज में आज भाजपा कार्यकर्ताओं का कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यशाला का आयोजन गोपालगंज के मीरगंज शहर में एक मैरिज हॉल में हुआ, जिसमें भाजपा के मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। कटिहार में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, पीड़ित पर ट्रक से बैटरी की चोरी का इल्जाम। मिर्चाईबाड़ी इलाके में ट्रक चालक और सहकर्मी की जमकर धुनाई। रक्सौल के रामगढ़वा में तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए बाल्टी, गैलन और बोतल लेकर दौड़े लोग, कुहासे की वजह से हुआ हादसा। अरवल के बेसासर गांव में अज्ञात युवती का मिला शव, नहर से युवती के शव को निकाला गया, हत्या कर शव को सोन नहर में फेंकने की आशंका। पटना के राजीव नगर इलाके में रुई की दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नालंदा में 2 दिन पहले व्यवसायी के घर हुए भीषण डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। जमुई में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और कई मोबाइल बरामद। आरा की नवादा थाने की पुलिस ने चोरी की मोबाइल के साथ एक मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने आरा सदर अस्पताल में कराया भर्ती। जमुई के चंद्र मंडी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, युवक की मौत से परिजनों में कोहराम। मृतकों में एक नालंदा के नूरसराय और दूसरी बिहार शरीफ के मोगलकुआ की रहने वाली। पटना रांची नेशनल हाईवे 31 पर काराकूट घाटी के पास हादसा। नवादा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। नवादा में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर जानलेवा हमला, अभिभावकों ने ईंट से मारकर किया घायल, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया सिपाही। मुजफ्फरपुर में लव सेक्स और धोखा का मामला आया सामने। शादी के बाद युवक ने दिया धोखा, प्रेमिका खा रही ठोकरें, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज। धनबाद के एक युवक को इंसाफ का इंतजार, औरंगाबाद में बहन की दहेज दानवों ने ले ली जान, आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में। मधेपुरा में पुलिस पर संगीन इल्जाम, झूठे केस में फंसाकर हाजत में युवक पर जुर्म का आरोप, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। गया के महादेवपुर गांव में कुएं में मिला युवक का शव, 30 साल के सुनील यादव के रूप में पहचान, परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। समस्तीपुर में होटल में मिला युवक का शव, होटल डीलक्स के कमरा नंबर 508 में फंदे से लटका हुआ मिला शव, सुसाइड का लग रहा मामला। अररिया के जोकीहाट में चाचा ने किया भतीजे का अपहरण, पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में बिहार पुलिस का काला चेहरा आया सामने, दुष्कर्म पीड़िता का किया सौदा, थानेदार ने बच्ची की लाश को जबरन जलवाया, दबंगों और पुलिस से बातचीत का न्यूज 18 के पास ऑडियो। मोतिहारी में कोर्ट के फैसले से शराब कारोबारियों में हड़कंप, शराब रखने के मामले में कोर्ट ने 2 घरों की नीलामी के दिए आदेश, घर में तहखाने में शराब का किया गया था भंडारण। पटना से सटे मनेर में 2000 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब, शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए। गया के गरुआ थाना क्षेत्र में जमीन खोदकर पुलिस ने निकाली देसी शराब की बड़ी खेप, सैकड़ों लीटर शराब को किया नष्ट। लखीसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, टोपियो और जी हां टेम्पो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, खैरा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर जख्मी। शेखपुरा में क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी खास सख्ती से पालन के लिए एसपी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में दहा नदी पुल के पास चीनी व्यवसायी से 5.5 लाख रुपए की लूट। गया के डोभी थाना क्षेत्र में मोस्ट वांटेड कुख्यात राम प्रवेश यादव गिरफ्तार, औरंगाबाद में 62 लाख रुपए लूट और एएसआई के अपहरण का आरोपी।
औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के नागा बीघा से हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुंगेर के गंगटा थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। हाईटेक गाड़ी के भीतर बना था तहखाना। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र में शौचालय की टंकी निर्माण के दौरान धसी मिट्टी मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत। 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव। चक्रधरपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोबरा बटालियन का एक जवान घायल। मौके से हथियार बरामद। जंगल की ओर भागे नक्सली। नक्सल अभियान में निकली सुरक्षा बलों की टीम पर नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। घायल जवान का रांची मेडिका में चल रहा है इलाज। पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कोडरमा में डीसी और एसपी का फेसबुक अकाउंट हैक। साइबर अपराधियों की करतूत। लोगों से सतर्क रहने की अपील। पाकुड़ में वन विभाग ने 29 ऊंटों की 2 बड़े खेप को पकड़ा, जिसमें से 7 ऊंटों की हुई मौत। ऊंटों को हरियाणा राजस्थान से पाकुड़ के रास्ते बांग्लादेश ले जाने की थी योजना। खूंटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। खूंटी में पिछले 2 दिनों में सड़क हादसे में 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान। गढ़वा के सहीजना मोहल्ले में शिक्षक के घर चोरी। ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत जेवर पर किया हाथ साफ। चेन्नई से नौसेना अधिकारी को अगवा कर पालघर में जिंदा जलाया। झारखंड के रहने वाले थे सूरज कुमार दुबे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस किया दर्ज। पलामू के नेवी अफसर सूरज के पिता ने बेटे के अपहरण और फिर हत्या मामले में पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, प्राथमिकी दर्ज करने में पलामू और चेन्नई की पुलिस ने दिखाया असहयोग। नेवी के एक कर्मचारी पर पैसे के लेन देन में हत्या का आरोप। कांग्रेस ने की महाराष्ट्र सरकार से सूरज दुबे की हत्या की न्यायिक जांच की मांग। घटना से आहत और अचंभित है राज्य। महाराष्ट्र के पालघर में पलामू के नौसेना जवान सूरज को जलाकर मारने के मामले में बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पालघर में हुई थी संतों की भी हत्या। रांची के बरियातू में नौकरानी की आत्महत्या मामले की जांच शुरू। आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से हो रही जांच। गढ़वा के केतार मोड़ के पास खेत में नीलगाय का मिला शव। पाकुड़ में चलाया गया सघन जांच अभियान। अवैध तस्करी को लेकर चलाया गया जांच अभियान। खूंटी के अड़की में दिसी पीड़ी गांव में दिनदहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या। धनबाद के जोरापोखर इलाके में एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। दुमका में जामा के तपसी गांव से वन विभाग ने अवैध लकड़ी मिल को किया सील। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। समारोह में सभी दलों के नेता मौजूद। शताब्दी समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश समेत अन्य नेताओं का विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने किया स्वागत। शताब्दी समारोह में बोले सीएम नीतीश, मिलकर करना है बिहार का विकास। लोकतंत्र में जनता है मालिक। सीएम नीतीश ने कहा, लोकतंत्र में भूमिका के बारे में सभी को हो जानकारी। सभी विधायक हैं सरकार के अंग। सभी की अपनी है खास भूमिका। शताब्दी समारोह में बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शताब्दी वर्ष का ये मौका बेहद खास। हम लोगों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। शताब्दी समारोह में बोले डिप्टी सीएम रेणु देवी, विधायक बढ़ाए लोगों का भरोसा। शताब्दी समारोह में बोले विधानसभा अध्यक्ष, लोकतंत्र की आत्मा विधायिका में बसती है, सदन में और गहरा करना होगा जनता का विश्वास। सदन चलाने में विपक्ष की भूमिका अहम। सीपीआई-एमएल विधायक महबूब आलम ने बीजेपी विधायकों को अपने बयान से किया नाराज। कहा, शहीद स्मारक पर लगे थे बीजेपी के झंडे। शहीदों पर किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए विशेषाधिकार। केंद्रीय बजट पर पटना में बीजेपी के सेमिनार का आयोजन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियों को समझाया। मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो जाएगा विस्तार। 19 फरवरी से शुरू हो रहा सत्र। किशनगंज में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। डीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला। मंडल स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग, आचार संहिता और देश सेवा से जुड़ी जानकारी। बाढ़ के बख्तियारपुर में बीजेपी की 1 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। बीजेपी के इतिहास और विकास पर चर्चा की गई। सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार पर की गई चर्चा। बीजेपी नेता जवाहर महाली कांग्रेस में शामिल।
रांची बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पटना में रोटरी क्लब की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान, सड़कों पर बाइक और कार रैली का आयोजन, वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने का मकसद। शिवहर में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन, डीएम ने खुद लिया पहला वैक्सीन। शेखपुरा सदर अस्पताल में एसपी कार्तिकेय शर्मा ने लिया कोरोना का टीका। समस्तीपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू, डीएम और एसपी समेत कई अधिकारियों ने लिया टीका। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता समेत कई अधिकारियों ने लिया कोरोना का टीका। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड और अंचल कार्यालय 40 सालों से कर रहा है भवन का इंतजार, 2 कमरों में संचालित हो रहा अंचल कार्यालय, लोगों के साथ कर्मचारियों को भारी परेशानी। अब रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाई तो देना होगा जुर्माना, एनजीटी के निर्देश के बाद जमुई में स्टेशन परिसर का सफाई अभियान। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, फतुहा में वोटरों को लुभाने में जुटे मुखिया उम्मीदवार, विकास नहीं रोजगार की कर रहे हैं बात। जमुई सदर अस्पताल का मुख्य भवन चढ़ा, लापरवाही की भेंट, भवन की दीवारें जर्जर, खिड़कियों के शीशे टूटे। औरंगाबाद में अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर रफीगंज प्रखंड के पंचायत वार्ड सचिवों ने की बैठक, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार। गोपालगंज में सैनिक स्कूल की 6ठी क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम, 480 छात्रों ने दी परीक्षा, सभी कमरों में सीसीटीवी से निगरानी। सुधा ने आज सभी प्रोडक्ट की कीमतों में किया इजाफा, किसानों को मिलेगा लाभ, करीब 2 रुपए से 40 रुपए तक की वृद्धि। नालंदा के इस्लामपुर में नीलगाय से किसान परेशान, नीलगाय ने गेहूं की फसल को किया बर्बाद। बिहार जन संवाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर में वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने किया संवाद, जल जीवन और हरियाली बचाने पर चर्चा। मुंगेर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, घटवारी के मैदान में एसपी ने न्यू पैसरा के लोगों की समस्या से हुए अवगत। मुंगेर भीमबांध स्थित सीआरपीएफ के 215वीं बटालियन की पहल, जरूरतमंद और आदिवासी ग्रामीणों के बीच किया कंबल और मच्छरदानी का वितरण। नालंदा के बिहार शरीफ स्मरणालय के हरदेव भवन में मनाया गया सड़क सुरक्षा माह, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, डीएम और एसपी ने कई लोगों को किया सम्मानित। बाढ़ के औंचा पंचायत में 4 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन, पेनाल्टी शूटआउट में किऊल की टीम ने जीता मुकाबला, दूसरे मुकाबले में जमुई ने बाढ़ को हराकर सेमीफाइनल में जगह की पक्की। साहिबगंज में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, सैकड़ों एकड़ में लगी टमाटर की फसल बर्बाद। रांची में बारिश और ओला के गिरने से फसलों को जबरदस्त नुकसान, कांके के नावाटोली में सब्जियों की फसल पूरी तरह से खराब, किसान मायूस। ऊंची के लोगों को इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल का गिफ्ट, जोनल जज ने किया उद्घाटन, करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम। जमशेदपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शहर में परिसंपत्ति का वितरण, लोगों को दी गई कानूनों की जानकारी, समस्याओं के समाधान होने से किन्नर समाज में खुशी। हजारीबाग में अखिल भारतीय हाड़ी समाज की ओर से मिलन समारोह, वनभोज कार्यक्रम, बिहार, बंगाल और झारखंड के हाड़ी समाज के लोग हुए शामिल, नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक कुरीतियों के प्रति फैलाई गई जागरूकता। चर्चा में खूंटी जिले का गुनी गांव, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई बाधित, शिक्षक बने कॉलेज के छात्र, उठाया बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा। जमशेदपुर में लूट का जरिया बना स्वच्छता अभियान, मानगो नगर निगम में पैसों की बंदरबाट, अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक मालामाल। साहिबगंज में जून तक घर घर पहुंचेगा पानी, हाथी पार्क में बन रहा इंटक वेल, पेयजल संकट का होगा समाधान। सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव का होगा विकास, विधायक ने गोद लिया गांव, गांव में बनेगा हॉकी स्टेडियम। पाकुड़ में पुलिस लाइन का दुमका डीआईजी ने किया निरीक्षण, पुलिस लाइन की समस्या से हुए रूबरू, पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद पिछले 9 महीने से खाली। हजारीबाग में जल सहिया संघ ने मानदेय बढ़ाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। साहिबगंज में रक्तदान शिविर में संस्थाओं को किया गया सम्मानित, सिविल सर्जन ने संस्थाओं को अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गुमला में परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान, स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में पद्मश्री छुटनी महतो का सम्मान, छुटनी महतो ने जताया पीएम का आभार, डायन प्रथा के खात्मे पर दिया जोर। दुमका के बासुकीनाथ धाम में लौटी रौनक, स्पर्श पूजा की ओर से की आज शुरुआत, अर्घा सिस्टम हटने से लोग खुश।
पीएम मोदी ने असम में असोम माला प्रोजेक्ट को किया लॉन्च। राज्य से में सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। ढेकियाजू ली में रैली को संबोधित करते हुए बोले, विकास के लिए पूर्वोत्तर को करना पड़ा लंबा इंतजार। उत्तराखंड के तपोवन में ग्लेशियर ढहा, 150 लोग लापता। ऋषि गंगा में पर बना बांध भी टूटा, जानमाल के नुकसान की आशंका। घटना के बाद मौके पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भी भारी नुकसान, तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान की खबर। दिल्ली के संजय नगर में लगी भीषण आग, आग में कई झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली दफ्तर में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 12,059 नए केस, 24 घंटे में 78 लोगों की मौत।